आपको आपकी सफलता के लिए और नीट 2021 में 675 अंक प्राप्त करने के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा बधाई। शुक्रिया सर। तो सबसे पहले जो आपने ये कीर्तिमान बनाया है 675 अंक ला करके, सीमांचल में आपकी सेकंड हाईएस्ट रैंक है, शिमला के आप टॉप रैंकर हैं जी सर। और आपने जो इतनी सफलता अर्जित की है, जी सर। आपको कैसा लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। वही है ना सर, सबके चेहरे पर खुशी देख के अपनी वजह से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो खुद को इतना अच्छा लगे ना, पर दूसरे लोग जो आपको प्रेज करते हैं वो आपकी वजह से खुश होते हैं। मतलब पेरेंट्स हुए, टीचर हुए, सर हुए, मतलब वो अलग फीलिंग होती है सर। वो तो मतलब डिस्क्राइबेबल ही नहीं है। जब आपका रिजल्ट आपको पता चला कि आपने ये एक ऐसी असाधारण सफलता हासिल की है, तो आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था? सर मम्मी वगैरह मतलब उनको पता ही था कि मतलब एक दिन तो हो ही जाना है, मतलब पढ़ने में मैं ठीक ही था। और वो ये मतलब अलग एक खुशी होती है ना सर, वो थी। फिर कह रहे हैं कि वो उनको मतलब इतना पता नहीं है ना कि मतलब क्या नंबर वगैरह क्या होते हैं। मैंने बताया ना, तो कह रहे हो जाएगा क्या इस बार? मैंने कहा इस बार तो हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो उनको इतना जानकारी नहीं है ना सर, पर वो फिर भी मतलब बड़े खुश हुए। फिर वो होते हैं ना सर कुछ रिश्तेदार वगैरह, हाँ। पूछने के लिए फोन करते हैं। मेरे घर वाले भी बिल्कुल तैयार बैठे थे कि इस बार पूछो। बस उनका चलता रहता, तो मतलब खुशी थी सर, सभी को थी। आप हिमाचल के सेकंड रैंकर हैं, जैसा पहले बोला, 675 नंबर है नीट 2021 में आउट ऑफ 720। शिमला के टॉप रैंकर हैं। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर देखिए, मतलब एक तो पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा इतना सपोर्ट किया, मतलब फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से सर, उसमें तो क्या ही सोचना। फिर उसके बाद से टीचर्स, बिना गाइडेंस के सर तो हो ही नहीं सकता। तो डीएन सर का सपोर्ट और मयंक सर का सपोर्ट, मतलब सर मतलब बिना टीचर की गाइडेंस के, मोटिवेशन के, उनके पास मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस है ना। अगर कोई बंदा खुद से कोशिश करता है तो इतना थोड़ी ना पता लगा पाएगा। तो उन्होंने जो पिन पॉइंट चीज़ें बताई कि हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। और जब मतलब ऐसा होता है ना कभी कभार कि हाँ नंबर वगैरह किसी टेस्ट में कम आते हैं, लो फील होता है, तो उस समय बताना कि हाँ कोई नहीं, ये हार्ड था, या शायद कमी रह गई, अगली बार सुधारेंगे। तो वो जो गाइडेंस होती है, वो जो एक बेसिकली वो एक काउंसलिंग ही होती है ना, मतलब वो बड़ी ज़रूरी होती है सर मेरे हिसाब से। मतलब किताबें ज़रूरी हैं, वो तो हैं, पर और किताबें तो हर तैयारी करने वाले के पास होती हैं, पर जो ये होती है ना कि एक अच्छी टीचर आपको उन किताबों का सार बड़े आसानी से दे सकता है, तो वो बड़ा फ़ायदा होता है सर। तो वही सर की मैम नीलू मैम ने बड़ा हेल्प की, तो वो बड़ा सही रहा सर। आपने कोचिंग कहाँ से की थी और इससे आपको क्या क्या फायदे हुए कोचिंग से? सर यहीं अर्नब सात्विक विद्या मंदिर से। तो सर फायदे तो अब ऐसे सर बहुत सारे हैं, तो मैं आपको प्रोमिनेंट गिना देता हूँ। एक तो आपको ना डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता। जो कोचिंग है उसके मॉड्यूल्स इतने कंसाइज होते हैं, इतने परफेक्ट होते हैं, उनमें मतलब क्वेश्चन से लेके थ्योरी सब कुछ होता है उनके अंदर। एवरीथिंग यू नीड इज देयर, तो वो आपको मिल जाता है। दूसरा, आपको अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ में कॉम्पिटिट करने का मौका मिलता है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में। जब आप टेस्ट देते हो या किसी भी मतलब उसमें बैठते हो आप, जो हमारे माइनर्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, जो मतलब बेसिकली जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। और दूसरी बात, आपको मतलब जो फील होती है कि 3 घंटे में वहाँ क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए जो प्लानिंग होती है, जो रोड मैप होता है, जो माइंड ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, वो सब तो सर यही होती है ना। और अगर कोई बंदा बिना कोचिंग की तैयारी कर रहा है तो वो इन चीज़ों को मिस कर जाता है। तो जो एक एज होती है वो उसके पास से चली जाती है। वो कितना भी पढ़ ले, पर कभी उसको ये नहीं पता होगा ना कि मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ हूँ। और अगर उसको कोई चीज़ भी ढूंढनी है तो उसे 1000 किताबों के में देखना पड़ रहा है। यहाँ पर ये है कि अगर नहीं समझ आ रहा तो एक फ़ोन करके पूछ लिया कि सर ये है। तो ये बड़े फायदे होते हैं सर, क्योंकि आपका समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए जाता है, रेदर देन कि आप पढ़ने का मटेरियल ढूंढ रहे हो। ये सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है ये होता है सर, सबसे बड़ा। अच्छा, ये जैसे नीट के एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, कठिन एग्ज़ाम है। इसके लिए 4 सब्जेक्ट आपके हैं, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब में सब सब्जेक्ट भी हैं। तो इनके लिए क्या आपने अलग अलग किताबें अरेंज की या स्टडी मटेरियल से आपने पढ़ाई की, कोचिंग के कैसे किया आपने? नहीं सर देखिए, मैंने जो किया कोचिंग के मॉड्यूल्स, मतलब सब कुछ होता ही है, मैंने आपको जैसे बताया उनमें। बस ये है कि बायो के लिए मैंने अलग से जो सरकारी एनसीईआरटी किताब होती है वो पढ़ी। बाकी के लिए अपने बाकी कोचिंग के मॉड्यूल्स और कोचिंग के स्टडी मॉड्यूल, मटेरियल। टीचर्स के नोट्स, और जो टेस्ट पेपर्स मिलते थे उनके सवाल जो गलत होते थे उनको याद रखना कि ये गलत क्यों हुआ। बस इतना ही किया सर। और सरकारी एक किताब आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो ली। चलिए, बस सर। बहुत अच्छे। तो अब ये तो आपने एक माइलस्टोन अपने जीवन में एक प्राप्त कर लिया, एक बड़ा माइलस्टोन मिला आपको, एक अच्छी सफलता मिली। अब इसके आगे की आपकी क्या योजना है, क्या करना चाहेंगे आगे, किस फील्ड में और आगे सफलता पाना चाहेंगे, क्या योजना है आपकी? सर ऐसे इसके बाद मतलब
पीजी का पेपर देना है तो उसमें सर्जरी लेनी है, फिर उसके बाद एसएस का पेपर होता है, नीट एसएस का, जी। वो देना है, उसमें एमसीएच इन कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी ओके। वो करनी है। बाकी साथ साथ में मैं नेक्स्ट मतलब अभी जनवरी से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। 8 साल के मतलब एक टाइम फ्रेम सेट करके, तो अगर वो निकल जाता है तो और भी अच्छी और बात है, चलिए। नहीं निकलता तो फिर अपन डॉक्टर तो है ही वो है सर, चलिए, दोनों बहुत चीज़ें एक अच्छा। साथ। अच्छा, ये जो तैयारी का आपका समय रहा, इसमें बहुत समय ऐसे आया होगा कि जब आपने कुछ एनर्जी कम लगी होगी, कभी नंबर कम आए होंगे, कई चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो इस दौरान आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? सर मोटिवेटेड के लिए तो सर ऐसे है ना कि मोटिवेशन तो कभी गया नहीं, मैं आपको क्यों बोलूँ, मतलब एम क्लियर था, मोटिवेशन हमेशा था। पर हाँ कभी कभी डाउन्स आते हैं ना, तो उसमें या तो घर वालों से बात कर लो तो ठीक हो जाता है, नहीं तो टीचर से बात कर लो, मैं तो सर से बात कर लो ठीक हो जाता है। मतलब आपको बस क्या चाहिए होता है, आपको बस एक बंदा चाहिए होता है जो आपको कंसोलिडेट कर दे कि हाँ यू कैन डू इट, यस। और कुछ नहीं। मतलब हम बस दूसरे का कंसोलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, पता हमको भी होता है उसको भी होता है, तो बस ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभार दोस्तों से बात कर लो, और समटाइम्स ब्रेक भी जरूरी होता है। अगर आप किसी मशीनरी को कंटिन्यूसली चलाते ही रहोगे तो वेयर एंड टियर तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए रिपेयरिंग के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। तो आप खुद को भी, मैं तो ऐसे करता ना, हर 15 दिन के बाद एक दिन का ब्रेक लेता ही था, ओके। क्योंकि क्यों खुद को मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करता, कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपकी हेल्थ से ऊपर आए। तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर दोगे तो क्या फ़ायदा, आप पेपर तो निकाल लोगे लेकिन आपकी तबीयत ठीक ही नहीं रहे। या फिर ये मान लो आप पेपर ही मतलब पेपर के टाइम पे ही बीमार पड़ गए, जैसे मेरे साथ एक बार हो रखा है, तो इस वजह से मैं हर 15 दिन बाद एक दिन का प्रॉपर ब्रेक, कुछ नहीं करना, आराम से खाना पीना चिल करना, बस दोस्तों के साथ बैठना, घर बात कर लेनी, ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, वो वाला सीन सर। तो अब आपके साथ, अब आप नीट में निकल गए, इस साल आपका एडमिशन होगा, आपके पीछे जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं, जो प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं, जो आपको एक अपना आइडियल मान करके चलेंगे, तो उनके लिए कोई टिप्स, कोई गाइडलाइंस, कोई गाइडेंस अगर आप देना चाहें तो? सर एक ही है, स्टिक टू जैसा सर बोले मेरा भी उसी से हो गया तो उनका भी हो जाएगा, जैसा सर बोले हैं, जैसे टीचर्स बोले हैं वो करो, और ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, मॉड्यूल में सब कुछ है, और सरकारी किताब एनसीईआरटी वो कर लो बस, उससे ऊपर कुछ नहीं करना, ज़्यादा इधर उधर जाना ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर जाओगे तो भटक जाओगे, रास्ते बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर भटकना पड़ जाता है। इससे अच्छा टीचर को पता है सबसे छोटा कौन सा है, उससे चलो काम खत्म बस। थैंक यू सो मच, आपने आपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, जी और सर, आपको एक बार फिर से आपकी इस अपार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर।